हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12th फिजिक्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट। उस चैप्टर के अंदर अपने को करना है कैपेसिटर। पीछे वाले चैप्टर के अंदर हम पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आज अपने को करना है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो प्रदीप वाली बुक है, उसके अंदर डी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के नाम से दे रखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप कोई भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होगा उसको जानने से पहले हमने जो कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उन प्रॉपर्टीज को एक बार याद कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं, इससे आगे पढ़ने में अपने को आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस, मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, इसको नाम दे ए बी सी डी। इसके अंदर यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया, इधर से हमने क्या दिया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से ड्यू टू इंडक्शन दिया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव था तो इधर क्या मिल जाएगा अपने को, नेगेटिव। तो इसके इनसाइड या बोल सकते किसी कंडक्टर के इनसाइड इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या मिलेगा, जीरो। आप इसके अंदर डायरेक्शन लिख सकते हो, एक को ईपी लिखो, एक को ईएस लिखो। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स आउटर सरफेस। जब भी आप किसी एक कंडक्टर को चार्ज देते हो, कितना भी चार्ज दो, वो सारा का सारा उसके आउटर सरफेस के ऊपर आएगा। कहां पे आएगा, आउटर सरफेस के ऊपर। कोई भी कंडक्टर है आप उसको चार्ज दोगे, क्योंकि इनसाइड तो क्या होगा, जीरो। जितना भी चार्ज होगा कहां मिलेगा, आउटर सरफेस के ऊपर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो जो अपने पास सरफेस है, ये जो सरफेस है मान लेते हैं, इसके किसी भी पॉइंट को यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास नॉर्मली या क्या बोल सकते हो परपेंडिकुलर मिलेगी सरफेस के। यदि अपने पास नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या मिलेगा, इनसाइड डायरेक्शन होगी, बट ये भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ई। वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एन कैप क्या है, डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन से आप बोल सकते हो। आप एरिया वेक्टर होता है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट मीडियम के अंदर। तो ये हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर निकाला था, एक सरफेस के लिए क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है सिग्मा या बोल दें तो अपने पास surface charge density is different at different points of irregular shape। जैसे अपने पास कोई एक सिंपल सी शेप है, इसके यदि कोई रेगुलर शेप है, रेगुलर के अंदर क्या आता है, जैसे आपको बोले स्क्वायर, सारी साइड इक्वल है, या फिर आपको बोले रेगुलर हेक्सागोन, 6 की 6 साइड इक्वल है, तो उस शेप के अंदर तो क्या रहेगा अपने पास, बिल्कुल सेम। बट यदि अपने पास अनइवन शेप, अनइवन का क्या है, अपने पास ऐसी शेप है, इस शेप के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे चेक करोगे तो अपने पास मान लेते सिग्मा 1, यहाँ पे चेक करोगे सिग्मा 2, तो प्रत्येक पॉइंट के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी यदि अपने पास इरेगुलर शेप है। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो पीछे वाले चैप्टर से लेके चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस देखो, जो अपने पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करेगा एबिलिटी को टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जैसे अपने पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या बताता है, कितना लिक्विड डाल सकते हैं या फिर कितना वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, वैसे अपने पास जो कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगी, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो कैपेसिटी पूछे, कैपेसिटी क्या होती है, टू स्टोर द चार्ज। कोई भी एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। अब देखो इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हम किसी एक कंडक्टर को जितना चार्ज देते हैं वो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। हमने चार्ज क्यों दिया, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो जितना चार्ज देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल के। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा पोटेंशियल। तो यहां से यदि हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो अपने पास एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया, C। और C क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C की यदि वैल्यू निकालें तो ये C है क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, जो V है कहां जाएगा, क्योंकि डिवाइड में। C क्या है, कैपेसिटेंस है, या फिर अपने पास एक कांस्टेंट बोल सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो C cos Q by V मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है भाई जो Q है या फिर जो अपने पास C है,
क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? किसी भी कंडक्टर की आप कैपेसिटेंस निकालोगे, जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे ओम्स लॉ के अनुसार आपको क्या मिलता है? V इक्वल्स टू आई आर। यहां से आप R की वैल्यू निकालते हो, V बाय आई आता है ना। वैसे ही अपने पास ये भी क्या एक कांस्टेंट है, C क्या है? कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस क्या रहे? कांस्टेंट रह गया, फिक्स वैल्यू रहे किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कंडक्टर के लिए। जैसे रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, वैसे ही जो कैपेसिटेंस है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये क्या इसका नेचर होगा? कोई भी कंडक्टर कितनी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए कैपेसिटेंस क्या रहेगा? चार्ज बाय पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं? चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल। पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो आप चार्ज देते हो वो क्या होता है? कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। जिससे अपना पोटेंशियल चेंज हो, पोटेंशियल रेज हो, बढ़े, तो क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। अब इसकी यूनिट का जिक्र करें तो यूनिट होती है फैराड। क्या होती है? फैराड। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। क्या रहेगा? फैराड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो क्या बोलोगे? फैराड। अब देखो फैराड है ना, वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसके अलावा आप इसके जो छोटे लेवल के ऊपर लेके चलो तो आपको पता है माइक्रो फैराड यूज कर सकते हो आप, मिली कर सकते हो, ये तो क्या होगा? मिली। उसके बाद माइक्रो कर सकते हो, नैनो फैराड कर सकते हो। देखो मिली में क्या आता है? 10 रेज़ टू पावर -3 फैराड। माइक्रो में क्या आएगा? 10 रेज़ टू पावर -6 फैराड। यहां पे देखो कि नैनो के अंदर 10 रेज़ टू पावर -9 फैराड। इसके अलावा पिको फैराड भी यूज कर सकते हो, 10 रेज़ टू पावर -12 फैराड। तो ये सारी की सारी क्या है? स्मॉल यूनिट्स है। किसकी है? फैराड की, ठीक है। ये कैपेसिटेंस की यूनिट है, यदि हम छोटे लेवल के ऊपर लेके चले। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछे भाई फैराड तो हमें पता चल गया कैपेसिटेंस की यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो 1 फैराड होगा भाई, 1 फैराड हम किसको बोलेंगे? किस कैपेसिटी को हम 1 फैराड बोलेंगे? तो हम इसको देखो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब हम किसी एक कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें, कितना दें? 1 कूलम चार्ज दें, और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए। देखिएगा क्या है? 1 कूलम चार्ज देने से यदि किसी एक कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज होता है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 फैराड होगी। क्या होगी? 1 फैराड। चार्ज कितना? 1 कूलम दें, और उसका जो पोटेंशियल है वो कितना रेज हो जाए? 1 वोल्ट। उस केस में जो कंडक्टर हमने यूज किया है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैराड होगी, ठीक है। अब इसके बाद लिखा डायमेंशंस। डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। डायमेंशंस कैसे निकालोगे? सी क्वेश्चन क्या अपने पास? Q बाय V। Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। ब्रैकेट लगाया। अब देखो आप नीचे क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? देखो हमें पता है V इक्वल वर्क डन बाय चार्ज होता है वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क डन का हमें पता है क्या होता है? M1 L2 T-2। M1 L2 T-2। ये किसका था? वर्क डन का। नीचे क्या आएगा? AT। वो AT कहां जाएगा? वापिस ऊपर घूम के जाएगा। तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा अपने पास? A² T²। ऊपर मिलेगा। नीचे क्या अपने पास? M1 L2 T-2। अब इन टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? देखो M-1 ऊपर जाएगा -1। L2 है, ये कैसा हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो T है ये -2 ऊपर जाएगा प्लस में, और यहाँ पे क्या पहले से ही 2, तो T की कितनी पावर हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब A बचा। A का क्या था? A की पावर कितनी है? 2। तो अपने पास डायमेंशंस पूछेगा कैपेसिटेंस की, तो अपने को डायमेंशंस मिल जाएंगे जो हमने इस फॉर्मूले से ही निकाली है, ठीक है। आया इतना समझ में? तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या? किसी भी एक कंडक्टर की एबिलिटी या प्रॉपर्टी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, और उसकी यूनिट पूछे तो क्या आएगा? फैराड। छोटे लेवल के ऊपर देखे चलती है। इसके अलावा देखो कई बार पूछता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। किसके लिए? स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? ये आपके बुक में अलग से टॉपिक भी दे रखा होगा। जैसे अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हमें देखना भाई यहां से यहां तक जो डिस्टेंस उसको R मान लिया, कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो पहले देखो आप, हमने पीछे वाले चैप्टर में निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, या बोल सकते हैं स्फेयर। स्फेयर की वजह से देखा था क्या मिला था? पोटेंशियल वह Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था। याद कीजिएगा पीछे हमने निकाली थी एक्सप्रेशन। एक स्फेयर के लिए जो पोटेंशियल था वो क्या था? चार्ज
या बोल सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब हमें पता है जो C होता है, C क्या है, Q बाय V। अब चार्ज को हमने क्या लिखा है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q बाय, तो हमने क्या लिख दिया, Q ही लिखा। Q बाय में क्या हो गया, V। अब यहां से वैल्यू पुट करें, Q बाय में V, V की जगह क्या आएगा, Q, ये वाली टर्म कहां जाएगी ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कट जाएगा। क्या मिला, C इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इक्वल्स टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या बताती है, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या बताएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है जो C है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यदि अपने पास स्फेयर बड़ा होगा, स्फेयर बड़ा कर दिया या छोटा करें, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कैपेसिटेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस ज्यादा तो अपने पास कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा। यदि रेडियस कम स्फेयर की तो अपनी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल भी आता है, फिर आपसे डायरेक्ट एक नंबर के अंदर पूछ सकता है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, या बोल सकता है भाई व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी। देखो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ की रेडियस अपने को पता क्या है, 6400 किलोमीटर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 10 raised to power 6 मीटर लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 raised to power 9। अब ये 1 बाय नहीं है तो इसका क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां से अपने को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय 9 × 10 raised to power 9 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 10 raised to power 6, और सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। देखो अर्थ कितनी बड़ी है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी, 711 माइक्रोफैराड। अब देखो 711 711 माइक्रोफैराड, इसका मीन क्या है, 711 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6। देखो अर्थ कितनी बड़ी है, उसकी कैपेसिटेंस सिर्फ इतनी फैराड है। तो अर्थ तो बहुत बड़ी है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, बहुत ही कम। तो इसका मीन क्या हुआ, जो फैराड है, फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में, हम इसके लिए छोटे वाले स्टैंडर्ड के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक स्फेयर की वजह से पूछे तो बता सकते हो। एक टॉपिक रहता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग जो है वो आपको बताता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन को आप प्रोटेक्ट कैसे करते हो। देखो हमने पढ़ा यहां से, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। हम मान लेते हैं अपने पास ये कार है, एक कार बना लेते हैं इस टाइप से, मान लेते हैं अपने पास एक कार। ठीक है, इस कार के अंदर देखो सारी की सारी कैसी है, मेटेलिक बॉडी है। अब मेटेलिक बॉडी है, यहाँ पे अपने पास क्लाउड्स मान लेते हैं, क्लाउड्स इसको क्या करें, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसीलिए देखो आपको ये बताया जाता है भाई, जब तड़ी चमकती है या फिर बोल सकते हो लाइटनिंग होती है, उस टाइम आप किसी खुले क्षेत्र की बजाय यदि आपके पास गाड़ी, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, वो आपके लिए सेफर रहता है, सेफ रहता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि जितना भी चार्ज आएगा सारा का सारा है, यदि हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करा दें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर, और इसके अंदर तो क्या रहेगा अपने पास, 0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की डेफिनेशन पूछे क्या आएगा, इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए पर्टिकुलर रीजन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम जो फेनोमेना यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन को बचाएं हम किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका यूज देखो आप, जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, हाई वोल्टेज के जो जनरेटर्स होते हैं, उसके अक्रॉस आपने देखा होगा एक कैबिन बना दिया जाता है, एक मेटेलिक कैबिन, एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसका रीजन यही है, जब अपने पास लाइटनिंग होगी तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा, मान लेते पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी वजह से इसके इनर सरफेस के ऊपर क्या होगा, सॉरी डाउन वाले सरफेस के ऊपर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा चार्ज कहां ट्रांसफर होगा, अर्थ के अंदर, बट इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या रहेगा, सेफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शिल्डिंग का यूज हम कहां करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बचाने के लिए या फिर किसी एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए। आपको पता फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, यदि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होगा तो
एक्यूरेसी नहीं देंगे मेजरमेंट के अंदर। उन सभी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपना कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, कैसी उसकी अरेंजमेंट होगी, कैसे वो चार्ज को स्टोर करेगा।